शिवम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और हम आज आपके गांव में आए हैं, तो क्या कुछ विकास आपके गांव में आपके द्वारा कराया गया है? सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी दर्शकों को राम राम। विकास कार्य गांव में बहुत हो चुके हैं। गलियां पक्की करवाई गई हैं, नलके लगवाए गए हैं। सरकार में भी इसने बहुत हेल्प की है। और जो पेंडिंग है, जो चौपाल हैं, इनका ग्रांट एमएलए साहब कह रहे थे इस मंथ नहीं अगले मंथ मिल जाएगा। सर, मनरेगा के तहत क्या क्या आपके गांव में काम है? मनरेगा के तहत साफ सफाई कराई गई थी। एक 5 पॉइंट जोड़ है और शमशान घाट है। और मनरेगा के तहत 2 गोर हैं, उनका एस्टीमेट जा चुके हैं। वो फाइनल है, वो बन जाएंगे। और अभी हरियाणा सरकार की योजना चल रही है, पीले राशन कार्डों को कुछ घर वितरण किए जा रहे हैं, तो आपके गांव में कितने आप वितरण कर चुके हैं और कितने का आपकी 8 रजिस्ट्रेशन गया? मकान है जो जिनकी फर्स्ट किस्त आ चुकी है गाँव में। जी। और उसके बाद 20 से 25 हैं, अलग सर्वे में उनके नाम दे दिए गए हैं। यानी 8 के पहली किस्त आ चुकी है और जो 20 है वो अभी उनका आने वाला है। अगली रेजोल्यूशन आपने डाल दिया? हाँ, डाल दिया वो। जी। और सबसे पहले तो वृद्धाश्रम में पेंट वगैरह करवाया था। फिर वहाँ पे वाटर कूलर भी रखवाए गए थे, स्ट्रीट लाइटें भी लगवाई गई थी, नलके भी लगवाए गए हैं, पेड़ पौधे तो भी लगाए यहाँ गए गांव में वाटर सप्लाई का पंप नहीं है? तो अब कितने नलके गांव में लगाएंगे? 2। कितनी आबादी है गांव की? 700 आबादी, 2 आपने नलके लगवाए। तो और कोई विकास कराया गया हो आपके द्वारा? हाँ, फिरनी बनवाई गई थी, जो कि 2005 के बाद वो पहले दादी मतलब जो कार्यकाल हो चुके हैं 2005 के बाद तो हुआ नहीं। अब जो विकास है मतलब अब इस बार आपने छेड़ा है। और एक आप युवा सरपंच हो, आपके अंदर यंग ब्लड कहते हैं जिसे। CCTV कैमरे लगवाए गए हैं जी। और आगे है जो ओपन जिम लगवाएंगे, पार्क बनवाएंगे। उसका रेजोल्यूशन आपने डाला हुआ डाल रखे हैं रेजोल्यूशन। उसका रेजोल्यूशन आपने डाला हुआ है कि जिम और उसके लिए। और कोई जैसे कि आपके एमएलए साहब की बात करें, बहुत बढ़िया बंदे हैं वो, जिसे हम कहते हैं, है ना। और ऐसे ही हमारे नायब सैनी जी हैं सरकार में, उनका कितना सपोर्ट है आपको एमएलए साहब का? उनका फुल सपोर्ट है। पहले भी उन्होंने 25 से 30 लाख ग्रांट दी थी जी। और अब भी 1 से 2 मंथ में वो दे देंगे, जिसमें एक SC चौपाल का ग्रांट गया हुआ है, एक जनरल चौपाल का। और नायब सैनी साहब ने अब तो खरात बांट रहे हैं, वो भी रच गए, तो आपके गांव में भी कुछ मिला है? नहीं, अभी तक उनकी साइड से कुछ नहीं था। जो कुछ था ये एमएलए साहब का ही। कोई CM फंड आया गांव में कोई? नहीं। हाँ, डी प्लान के वाल्मीकि चौपाल गया है। डी प्लान किया है ना, तो CM फंड नहीं आया कोई भी? CM फंड में। जी। आपके हल्का विधायक के बारे में आपका क्या ख्याल है? कैसे नेता है, कैसी छवि के नेता है? बहुत अच्छी छवि के नेता हैं। उनके वर्गा एमएलए ना तो पहले था यहाँ पे और ना आगे मिलेगा गरौंडा की जनता को। हरियाणा सरकार का एक दावा है कि हरियाणा सरकार के तीसरे कार्यकाल में हर एक गांव और हर एक शहर को चमकाया जा रहा है, और जो पैसा है गांव में एक ग्रांट के तौर पे एक बड़ी सौगात के रूप में जनता के सामने धरातल पर लगाया जा रहा है। तो क्या आपके गांव में हरियाणा सरकार की कोई ऐसी बड़ी मुहिम आई है जिसके चलते आपके गांव का विकास यानी कि डेवलपमेंट एक तरफा हुई? नहीं, देखो, जो पहले ग्रांट आया था वो 3 से 4 गलियों का दिया था एमएलए साहब ने। जी। ठीक है। और उसके बाद ही इंडोर जिम, महिला चौपाल और एक पंचायत भवन, जी। इनका ग्रांट गया हुआ है, पैसे आएंगे और गांव में ही लगेंगे। तो कोई स्कूल का विकास कराया गया हो, लाइब्रेरी जैसे बच्चों के लिए? आज के लाइब्रेरी का रेजुलेशन डाल रखा है। आपने रेजोल्यूशन डाला हुआ है उसका? आप एक युवा नेता हैं और युवा होने के नाते अपने गांव के युवाओं के प्रति आपने अब तक ऐसा क्या कार्य किया है जिसमें आपके युवाओं को जो है कहीं ना कहीं सपोर्ट मिली है? स्पोर्ट्स के मामले में लगा लीजिए, हेल्थ फिटनेस के मामले में लगा लीजिए। युवाओं का ये रुचि है स्पोर्ट्स में। जी। ठीक है, उनको क्रिकेट और जो वॉलीबॉल जो भी सामान है उनको सबको दे चुके हैं। क्योंकि किटें आपने प्रोवाइड करा दी हैं उनको? हाँ जी। जी जी। और जिम आप कह ही रहे युवाओं के लिए, वो आप लगवाने जा रहे हैं? इंडोर जिम भी और ओपन जिम भी।
अच्छा, इंडोर भी लगाएंगे और ओपन भी, तो उसके लिए जगह अभी जगह है पंचायत की। पंचायत की जगह में लगेगा। आपके फ्यूचर प्लान क्या है आपके गांव के विकास के लिए? फ्यूचर प्लान यही है जी, एक एससी चौपाल, जनरल चौपाल और अम्बेडकर भवन। और बाबा साहब का आप नाम ले ही रहे, कुछ कराया गया उससे पहले उनका भी, या कोई भवन पे कुछ? नहीं, बाबा साहब का जो अम्बेडकर भवन बनेगा उनके रेजुलेशन डाल रखा है और वो पंचायत मंत्री को दे भी रखा है। हरियाणा सरकार को आप क्या कुछ कहेंगे अगर आपकी कोई भी जो ऐसी समस्या हो जो सालों साल से आज भी पेंडिंग हो, तो ऐसे चलते हुए आज हमारे चैनल के माध्यम से हरियाणा सरकार से पंचायत मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री और अपने हल्का विधायक से आप स्पेशल में क्या कुछ अपील करेंगे? स्पेशल यही है, जल्द से एक ग्रांट दी जाए और स्पेशली बच्चों के लिए एक बस की सुविधा उपलब्ध कराई जाए जो कॉलेज जाते हैं। यानी सुबह स्कूल के लिए बस यहाँ एक रेगुलर? कॉलेज के लिए जो करनाल जाती हैं। जी जी। तो आपके गांव से कोई बस अभी जाती नहीं? नहीं, अभी नहीं जाती कोई। तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं आपके गाँव में? स्वास्थ्य सेवा बहुत अच्छी है जी, गांव में डिस्पेंसरी है और पीएससी है जो गांव के साथ में दूसरा गांव रायपुर जटान, वो मर्ज दमना। कभी जैसा कि अभी जो डेंगू का काल है वो शुरू होने वाला है, तो ऐसे में आपके गांव में अब तक कोई फॉगिंग की फैसिलिटी? फॉगिंग कराई गई है जी। तो कितनी अभी कराई है या नहीं, 3 से 4 बार करा चुके हैं। 3 से 4 बार हो गया। सरपंच साहब कहते हैं इंसान का जो शरीर है वो पानी के ऊपर लगभग 70 से 80% डिपेंड है, तो ऐसे में आपके गांव के पीने के पानी का टीडीएस लेवल कभी चेक हुआ है? बार बार चेक होता है जी, सब कुछ नॉर्मल पा जाता है, बहुत अच्छा पानी है। निकासी कैसी आपके गांव में पीने? बहुत बढ़िया जी। 5 पॉइंट बना हुआ है सरकार की तरफ से। अच्छा भाई। और साथ में जो ड्रेन है नहर है, इसमें निकल जाता है। अभी आपने एक व्यायामशाला का जिक्र किया था, वो अभी हो चुकी है गांव में या अभी होनी है वो? अभी होनी है जी। मैं राम कुमार, एक्स सरपंच शाहजहानपुर। मेरे गांव में सब विकास कार्य बहुत अच्छे हो रहे, पिछली पंचायतों ने भी अच्छे काम किए और हमारा जो मौजूदा सरपंच है उसने भी गांव में बहुत विकास कार्य किए और सरकार की तरफ से काफ़ी मदद मिल रही है। और जो हमारा सरपंच है ये काम करने में बड़ा लगन और मेहनती है और अभी तक ये मन लगे रहा। हर कोई भी मतलब जो सरकार की स्कीम है वो सभी गांव में लेता है और गांव वालों को बताता है और उसको करता भी है। मैं अपने गांव के जो सरपंच है शिवदैया जी, उनके बारे में बताना चाहता हूं। वो गांव के विकास कार्य जितने दिन से उनकी सरकार है वो अच्छे तरीके से कर रहे हैं। गांव में जैसे साफ़ सफाई या पीने के पानी का प्रबंध करना और जैसे स्कूल का दौरा करना, मिड डे मील का दौरा करना, इन सभी वो देख रेख करते रहते हैं समय समय पर। और जैसे बच्चे हैं, बच्चों के खेलने के लिए मैदान की व्यवस्था कराई है, साफ़ सफाई, जो बच्चों के लिए क्रिकेट या वॉलीबॉल का सामान होता उस समय पर कहने से पहले ही ये उनको प्रोवाइड कर देते हैं। रही बात हरियाणा सरकार की, जो जितनी भी स्कीमें होती है वो गांव में ये लगातार हमारे एमएलए हैं हरविंदर कल्याण जी, उनके संपर्क में लगातार बने रहते हैं, जिससे कि हमारे गांव का और एमएलए का पूरा तालमेल बना रहता है। इसलिए जितनी भी स्कीम होती है वो सारे हमारे गांव को मिल जाती है। यही है जिनके बारे में बल्कि हाँ। नमस्कार, मेरा नाम चांद शर्मा है। मैं गांव शाहजहानपुर का निवासी हूं। यहाँ पे जो हमारे सरपंच हैं, जो युवा सरपंच शिवदैया हैं, उन्होंने गांव में बहुत ही अच्छे विकास किए हैं। जैसे गलियां जो पहले बनी हुई नहीं थी उनको नया बनाया है और खेल के लिए सामान जो बच्चों को दिया है, वॉलीबॉल का, क्रिकेट का, और वाटर कूलर वगैरह लगवाए हैं, नलके भी लगवाए हैं। और कुछ अभी तो 2-4 काम पेंडिंग है, जैसे चौपाल का है तो वो अभी बात कर ही रहे थे कि वो आएगा, मतलब कि हरविंदर कल्याण जी से बात हुई होगी, ग्रांट आना है उनका। और बाकी समय समय पर स्कूल भी हमारा बहुत अच्छा है, जो कि तकरीबन हल्के में फर्स्ट आता है। तो बाकी और सब हमारे गांव में अच्छा है, विकास बढ़िया है। दास्ताने हरियाणा न्यूज अब उपलब्ध है 1100 प्लस डिजिटल केबल नेटवर्क पर एंड एंड्रॉइड बेस्ड डीटीएच स्मार्ट सेट टॉप बॉक्स, सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म। 24 लाइव देखिए हमारे सभी सोशल मीडिया पेजेस पर। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.dastaneharyana.in पर।